दबोरा एक योद्धा महिला की कहानी। यह उस समय की बात है जब यहूद मर गया। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा यबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हारोसेत का निवासी था। तथा इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इजरायलियों पर 20 वर्ष बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय नपातोल की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। वह एफ्राइम के पहाड़ी देश में रामा और बेतला के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उनके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोआम के पुत्र बराक को केदेश नपतली से बुलाकर कहा, यह इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नपातलियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुष को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीरसा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगी और उसको तेरे हाथ में कर दूंगी। बराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ना जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे साथ चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीरसा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बराक के संग केदेश को गई। तब बराक ने जबूलून और नपतली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सन्नीम के ब्रज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सीरसा को यह समाचार मिला कि अबीनोआम का पुत्र बराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीरसा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग के सारी सेना को अन्य जातियों के हरोसेत से किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीरसा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारी रथों, सारी सेना समेत सीरसा को तलवार से बराक के सामने घबरा दिया और सीरसा रथ पर से उतरकर पैदल ही भाग चला। और बराक ने अन्य जाति के हेरोसेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सीरसा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। परंतु सीरसा पैदल हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सीरसा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगा, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सीरसा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था। वह मर गया। तब बराक सीरसा का पीछा करता हुआ आया। तब याएल उनसे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसको तू खोज रही है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर
क्या देखा कि सिरसा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा यबीन को इजरायलियों के सामने नीचा दिखाया और इजरायली कनान के राजा यबीन पर प्रबल होते गया, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा यबीन को नष्ट कर डाला। मेरे प्रियो, दबोरा इज़राइल के इतिहास में सबसे प्रभावशाली महिला आध्यात्मिक नेताओं में से एक के रूप में सामने आती है। उनकी भूमिका ने लिंग संबंधी बंधनों को तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की ओर से सच बोलकर पुरुषों और पूरे देश पर अधिकार का प्रयोग किया। मेरे प्रियो, दबोरा भविष्यवक्ता होने के अलावा उस समय इज़राइल का नेतृत्व कर रही थी। दबोरा हथेली के नीचे दरबार लगाती थी। इसका तात्पर्य यह है कि दबोरा इस समय अवधि के दौरान इज़राइल पर एक न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभा रही थी। मेरे प्रियो, दबोरा ने इज़राइलियों को न्याय और नेतृत्व प्रदान करते हुए विवादों का निपटारा किया। उस समय इज़राइली लोगों में किसी महिला के लिए ऐसा करना असंभव था। दबोरा ने एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर न्याय का कार्य किया। लोगों ने दबोरा का सम्मान किया और न्यायाधीश के रूप में उनके नेतृत्व और फैसले को स्वेच्छा से स्वीकार किया। दबोरा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में से एक कनानी सेना के कमांडर सीसरा पर एक महत्वपूर्ण सैन्य जीत में उनकी भागीदारी थी, जिसने 20 वर्षों तक इज़राइल पर अत्याचार किया था। जब इज़राइलियों ने मदद के लिए चिल्लाया तो दबोरा ने सैन्य कमांडर बराक को बुलाया और उसे प्रभु से ताबोर पर्वत पर सीसरा के खिलाफ सेना तैनात कराने का निर्देश दिया। मेरे प्रियो, दबोरा उसके साथ हो गई। बराक जाने को तैयार हो गया। दबोरा ने बराक से कहा, शीर्षा पर अंतिम जीत बराक को नहीं बल्कि एक महिला को मिलेगी। लड़ाई के दौरान सीसरा की सेना भारी बारिश के कारण असमंजस में पड़ गई और हार गई। सीसरा पैदल ही भागा और एक केनी महिला याएल ने उसकी कनपट्टी में तंबू की खूंटी ठोककर उसे मार डाला, जैसा कि दबोरा ने भविष्यवाणी की थी। अंतिम जीत एक अन्य वीर महिला से ही हासिल हुई थी। मेरे प्रियो, दबोरा ने संकट के समय में निर्णायक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। दबोरा ने साहसपूर्ण बराक के साथ युद्ध में जाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में सैन्य रणनीति और युद्ध दोनों का मार्गदर्शन किया। मेरे प्रियो, बाइबल की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय मसीह की।